Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, ये एक चैप्टर है एक्चुअली क्लास 10 का, ट्रायंगल्स नाम का। ओके, सो इसमें तीन इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। कितने? तीन इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। एक है बीपीटी और थेल्स थ्योरम, दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम, एंड ये जो आज मैं कराने वाला हूं उसका नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थियरम्स ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, और इन दो का थ्योरम मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है प्रूफ के साथ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आज मैं डिस्कस करूंगा एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम, एक्सप्लेनेशन विथ प्रूफ। ओके, सो लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड है ये सिमिलर। हिंदी में सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसा, राइट? तो वही चीज हमें यहाँ यूज करना है। अगर मैं लिखूं सिमिलर ट्रायंगल, तो एक अकेला तो नहीं हो सकता ना, सिमिलर एक जैसा एक अकेला नहीं होगा ट्रायंगल, तो इसलिए लिखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब दो ट्रायंगल अगर हैं, समझ लो ये है एक ट्रायंगल और दूसरा है ये। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी और इसका नाम देते हैं डी ई एफ, तो ये दोनों सिमिलर कब कहलाएंगे? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ई, यहाँ सी और यहाँ एफ, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू डी, बी शुड बी इक्वल टू ई एंड सी शुड बी इक्वल टू एफ। पहला क्राइटेरिया ये है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब ये जहाँ पे है वही वाला, ये नहीं कि इधर का ये ले लिए यहाँ का ये, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, रेशियो मतलब ए बी बाई डी ई, इसको बोलते हैं रेशियो, दे शुड बी इक्वल टू द अदर साइड्स का रेशियो, बी सी बाई ई एफ एंड यहाँ पे ए सी बाई, यहाँ पे क्या है, डी एफ। ओके, तो ये कंडीशन है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। समझ में आया आपको? पहला कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और दूसरा कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो। अगर ये कंडीशन मैच होता है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब इन दोनों का शेप सेम है, मतलब एक जैसे दिखेंगे बट साइज अलग है, बट साइज इज डिफरेंट। इसको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ओके, जैसे कि आप 1 रुपए का कॉइन लो, 5 रुपीज का कॉइन लो, करेक्ट? आजकल वो 20 रुपीज का कॉइन आ गया, वो भी आप देख लो। एक जैसे हैं, सब सर्कुलर शेप के हैं, बट साइज उनका अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो ये एक एग्जांपल है किसका? सिमिलर फिगर का। तो आई होप आपको सिमिलर ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या होता है ये समझ में आ गया है। अब आते हैं थ्योरम पे। ओके, तो देखिए ये रहा हमारा थ्योरम, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या दिया है कि द रेशियो, ये है थ्योरम, ये एक्चुअली एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि प्रूफ द गिवन थ्योरम, और ऐसे थ्योरम दिया रहेगा चाहे प्रूफ ये, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ऐसा दिया हुआ है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना है तो आपको ये चार चीजें लिखनी होती है। मतलब एक तो डेटा, डेटा क्या दिया हुआ है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है, तीसरा है कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करने हैं क्या प्रूफ करने के लिए, और लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ओके, तो यहाँ भी वही देखेंगे, डेटा देखते हैं सबसे पहले। तो डेटा में देखिए सेंटेंस का एक हिस्सा जो है, ओके, जैसे यहाँ पे दिया है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज, ये यहाँ हो गया ना, इसके बाद दूसरा सेंटेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये पहला हिस्सा आपका क्या है,
डेटा है, तो डेटा में हम क्या लिखेंगे कि इमेजिन करेंगे कि 2 ट्रायंगल्स, अब हम अज्यूम कर लेते हैं ए बी सी एंड नाम ले लेते हैं पी क्यू आर, चाहे डी ई एफ, जो भी 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर गिवन, है ना, यहीं पे 2 ट्रायंगल्स दिया है, सच दैट, यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ सॉरी सिमिलर है, तो हम लिखेंगे सच दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलर का साइन है, टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये रहा हमारा डेटा। समझ में आया आपको? ओके, अब हम प्रूफ क्या करना है, तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो यहाँ पे मैं बनाता हूं 2 ट्रायंगल का, ये समझ लो, मान लेते हैं ए बी सी है, और इसी के जैसा छोटा हो या बड़ा हो मान लेते हैं ये पी क्यू आर है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ओके, ये दिया गया है। अब प्रूफ क्या करना है हमें? हमें प्रूफ करना है कि these two triangles, the ratio will be the ratio of the areas of these two triangles, मतलब इन दोनों का एरिया, समझ लो एरिया, ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे एरिया को, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, इन दोनों का एरिया का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द गिवन ट्रायंगल आर इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या है? स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है? ए बी का है पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू स्क्वेयर ऑफ, मतलब इसका स्क्वेयर, इट शुड बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये आपको प्रूफ करना है, स्क्वेयर। अब पढ़ते हैं, देखो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, दिख रहा है रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, तो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा किससे? स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ए बी और पी क्यू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका स्क्वेयर, तो ये साइड हो सकता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, या दूसरा बी सी क्यू आर हो सकता है, या तीसरा, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर इक्वल होंगे अगर उन दोनों का एरिया का रेशियो अगर हम ऐसे लें। समझ में आया आपको? ये है हमारा डेटा, और प्रूफ क्या करना है ये। अब कोई कंस्ट्रक्शन करना है क्या? तो हाँ, यहाँ पे भी हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ ड्रॉ, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ए एम, और इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पी एन। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा कि ड्रॉ ए एम, इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? बी सी, एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्या है ये? क्यू आर। ओके, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आगे जब प्रूफ जब मैं करूंगा तब आपको समझ में आएगा। तो इतना आपको कंपलसरी लिखना है। ओके, डेटा टू प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हम एक्स्ट्रा ये कर लिए। अब प्रूफ, हमें प्रूफ देना है, ये प्रूफ करना है, ये दो जब रेशियो लेंगे दे शुड बी इक्वल टू दिस, दिस एंड दिस। ओके, तो चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो कहां से शुरू करेंगे? एरिया ऑफ ए बी सी लेना है ना, तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर, कौन सा लूं भाई, चलो ये ले लेता हूं। तो यहां आपको देखना है, ये गौर से देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? तो ये कंडीशन आपको यूज करना है, ये लिखिएगा मत एग्जाम में, बस समझने के लिए यहाँ आपको मैं लिख रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ए बी और सी में आपको एरिया क्या मिलेगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? बी सी है, ओके, और हाइट क्या है? ए एम है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा पी क्यू आर का भी एरिया हम लिख लेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो यहाँ भी हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस क्या है? ये है क्यू आर है, ओके, और हाइट क्या है? इट इज पी एन। ये दो हो गया, राइट? अब इन दोनों का हम अगर रेशियो करें तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो यहाँ क्या हो गया?
ये भी वही होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइडेड बाई पी क्यू आर का क्या है, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये हाफ हाफ कैंसिल, तो यहाँ बच क्या गया, बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन। ये हम कंडीशन एक मान लेते हैं, इक्वेशन 1। तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन। ये आपको ऐसे नंबर 1 करके लिख लेना, ये कंडीशन 1 है, इक्वेशन 1 है। अब आगे क्या करेंगे देखिए, तो देखिए ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया ताकि यहाँ पे मैं लिख सकूं। अब ये हमें ऐसे ये याद रखना है, ओके। अब आगे हम बी सी बाई क्यू आर को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ए एम बाई एन को क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, दो है तो दो ट्रायंगल्स लेके, पहला ट्रायंगल इसमें देखिए ए बी एम, ये ट्रायंगल अगर मैं लूं ऐसे दिख रहा है ए बी एम, यहाँ पे 90 डिग्री है, और इसका पी क्यू एन, ये आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप ना लिखो तो भी चलेगा, वो एक ही ट्रायंगल पे हो जाएगा पी क्यू एन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इसको सिमिलर प्रूफ करना है, ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं। तो कैसे होगा देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते क्यों, ये हाफ है, ये पूरा नहीं है, तो ये नहीं लिख सकते, राइट। ये इक्वल है कि नहीं हमें पता नहीं, बट ये तो इक्वल है ना बी और क्यू, क्योंकि हमने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए बी सी जो है इट इज सिमिलर टू पी क्यू आर, तो ए विल बी इक्वल टू पी, बी विल बी इक्वल टू क्यू एंड सी विल बी इक्वल टू आर। तो हम लिख सकते हैं क्या, बी इज इक्वल टू क्यू, पहले लिख सकते हैं बी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे आपको रीजन लिखना है क्यों इक्वल है, because ABC triangle ABC is similar to triangle PQR। ओके, मैंने PQA और PQ नहीं लिया क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल हो जाता, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिए हैं ना, इसीलिए A और P नहीं ले रहे हैं, उसके बदले B और Q ले रहे हैं। ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा क्या, M, यहाँ पे M कितना है, इस एंगल में 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल N कितना है, ये भी 90 डिग्री, तो दोनों के दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। तो अगर कोई भी दो एंगल इक्वल होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, ए पी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ये कौन सा क्राइटेरिया है, ए, मतलब कोई दो एंगल भी अगर इक्वल रहा तो उसके जो ट्रायंगल्स हैं दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। और जब ये सिमिलर होंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, रेशियो जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ए बी बाई पी क्यू इट इज इक्वल टू ए एम बाई व्हाट, पी एन, है ना। यहाँ देखो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन, हमें ये छोटा वाला नहीं लेना है, राइट। यहाँ पे देखो ए एम बाई पी एन मिल गया आपको, ए एम बाई पी एन कैन रिटर्न एज ए बी बाई पी क्यू। अब ये बी सी बाई क्यू आर को कहाँ से ये करेंगे, तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको एक्चुअली इसके नीचे कंटिन्यू करना है। तो देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या स्टेप यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब हमें पहले से ही पता है कि द ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है ना। तो ये होता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू होता है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होगा एज पर बीपीटी, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई व्हाट, पी आर। तो यहाँ जो मैं लिखा इसको नाम देता हूँ, ये 1 था, इसको नंबर 2 मान लेते हैं, और ये नंबर 3। ओके, सो 1 2 एंड 3 हमें मिल गया। अब आप गौर से देखो, बी सी बाई क्यू आर के बदले हम यहाँ बी सी बाई क्यू आर के बदले ए बी बाई पी क्यू लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, और यहाँ ए एम बाई ए एन के बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू, करेक्ट। सो यहाँ इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, पहले मैं ये लिख लेता हूँ, बी सी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन। तो देखो बी सी बाई क्यू आर को मैं क्या बना देता हूँ, ए बी बाई पी क्यू,
सो ये इक्वल हो जाएगा ए बी बाई पी क्यू इंटू, इसके बदले लिखा हूं फ्रॉम कहां से आया है तो ये आप यहां दिखा सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3, ओके, इंटू ये जो सेम है वही लिखते हैं ए एम बाई पी एन। अब ए एम बाई पी एन को मैं क्या कर देता हूँ ए बी बाई पी क्यू लिख सकता हूँ। ये एक्चुअली ये वाला यहाँ लिखना है, यहाँ जगह नहीं है बोल के मैं इधर लिखा हूँ, आप राइट साइड में लिखिए। सो फ्रॉम 2 वी कैन राइट, ये तो सेम रहा ए बी बाई पी क्यू इंटू ए एम बाई पी एन के बदले क्या लिख सकते हैं सेम ए बी बाई पी क्यू। तो ये दोनों के दोनों दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ए बी बाई पी क्यू का क्या है होल स्क्वायर है, करेक्ट। दोनों स्क्वायर होंगे ए बी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। तो ये क्या है एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब सिमिलरली ऐसे ही हम, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड ए सी बाई पी आर, वी कैन राइट इट एज सिमिलरली, यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली वी कैन राइट एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू ये जो क्वेश्चन में दिया था प्रूफ करने को ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। ये तीनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पहला प्रूफ कर दो सिमिलरली लिख के, बाकी भी वैसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया आपको? तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस, प्रूव दिस, हेंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। सो है बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना, बस समझ के यहाँ जो ये पहला इक्वेशन करोगे ना, यहाँ इसको चेंज करना है दूसरे फॉर्म में, ओके, ए बी के फॉर्म में चेंज कर देना क्योंकि सबसे पहले ए बी ही आ रहा है, ओके। आप चाहते तो बी सी भी कर सकते थे या ए सी भी कर सकते थे, बट हमने यहाँ पे सिर्फ ए बी लिया है, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसका लिंक ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। देख देख के यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।